अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क लेकर चलेंगे जहां पिछले कई दिनों से हालात बहुत ज्यादा कशीदा हैं। यहां तक कि पार्लियामेंट और वजीर आजम हाउस को भी जला दिया गया है। नौजवान सड़कों पर शदीद एहतजाज कर रहे हैं। सियासतदानों के घरों तक को भी जला दिया गया है। पूरे मुल्क में हंगामे फूट पड़े हैं। जी हाँ, आज हम आपको लेकर चलते हैं नेपाल। नौजवानों ने पूरे काठमांडू शहर में धावा बोल दिया है, यहाँ तक कि यहाँ के 5 स्टार होटल्स को भी आग लगा दी गई है। इस एहतजाज के दौरान अब तक 30 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। केपी शर्मा इस मुल्क के वजीर आजम थे जिसने इस्तीफा दे दिया है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक केपी शर्मा और इसकी काबीना मुल्क छोड़कर फरार हो गए हैं। साबिक वजीर आजम की एहलिया को भी घर में बंद करके जला दिया गया है। एहतजाज करने वाले नौजवानों का कहना है कि इनका ये एहतजाज करप्शन के खिलाफ है जो सियासतदान और इनके बच्चे कर रहे थे। करप्शन के लिहाज से नेपाल दुनिया के 107वें नंबर पर आता है। दोस्तों, इस हंगामे और एहतजाज से पहले लोग जहां कैसे जिंदगी गुजारते थे ये जानने की कोशिश करते हैं। चले निकलते हैं नेपाल के एक शानदार सफर पर। नेपाल दुनिया का ऐसा मुल्क है जो कोई हिमालय की गोद में बसा है। ऐसा मुल्क जिस पर आज तक दुनिया का कोई मुल्क कब्जा नहीं कर सका। नेपाल की मईशत का ज्यादातर हिस्सा सियाहत पर मुश्तमिल है। नेपाल का ऑफिशियल नाम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है। नेपाल जनूबी एशिया का एक खूबसूरत और पुरअसरार पहाड़ी मुल्क है। इस कंट्री को दुनिया की छत भी कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ माउंट एवरेस्ट भी इसी कंट्री में मौजूद है। ये एक लैंड लॉक कंट्री है। ये मुल्क दुनिया के 2 बड़े मुल्कों के दरमियान मौजूद है। एक तरफ चाइना का बॉर्डर लगता है जबकि दूसरी तरफ इंडिया का बॉर्डर लगता है। 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क की आबादी 3 करोड़ 18 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 48वें नंबर पर आता है। नेपाल का कुल रकबा 1,47,516 मुरब्बा किलोमीटर है, जो दुनिया के 93वें नंबर पर आता है। ये मुल्क कुदरती खूबसूरती और तारीख से भरा हुआ है। इस मुल्क में बोली जाने वाली जबान नेपाली है, लेकिन इसके अलावा इस कंट्री में 121 जबानें बोली जाती हैं। नेपाल जनूबी एशिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिस पर आज तक कोई मुल्क कब्जा नहीं कर सका। यहाँ तक के बरसगीर में ब्रिटिश राज 100 साल तक कायम रहा। इसके बावजूद नेपाल आजाद रहा। इसकी एक वजह यहाँ के पहाड़ भी हैं जो चारों अतराफ से नेपाल की हिफाजत करते हैं। इस कंट्री के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। यहाँ के अफराद अपनी सकाफत से बहुत प्यार करते हैं। इस मुल्क में 81% हिंदू, 9% बुद्ध मत, 5% मुस्लिम और बाकी दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। कहा जाता है गौतम बुद्ध भी नेपाल में पैदा हुए थे, जिसने दुनिया में बुद्ध मत मजहब का आगाज किया था। नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू है, जो मुल्क का सबसे बड़ा सियासी, तिजारती और इक्तिसादी मरकज भी है। ये शहर के एक खूबसूरत वादी में वाक़िया है। अपनी पुरानी सकाफत, तारीखी इमारतों और अपनी रंग बिरंगी जिंदगी की वजह से बहुत फेमस है। इस शहर को हिमालय का दिल भी कहा जाता है, क्योंकि इस शहर से हिमालय के दिलकश नज़ारे आप देख सकते हैं। इस शहर की तारीख सदियों पुरानी है। ये शहर बुद्ध मत का मरकज रहा है। इस कंट्री की GDP $43 बिलियन है और यहाँ के अफराद की सालाना आमदनी $1500 है। नेपाल के अफराद ज्यादातर ज़राअत के शोबे से वाबस्ता हैं, लेकिन नेपाल की मईशत में सियाहत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। बड़ी तादाद में लोग जहाँ सैर के लिए और मजहबी मामलात के लिए आते हैं। दोस्तों, नेपाल दुनिया के उन ममालिक में से एक है जो अपना यौम आज़ादी नहीं मनाता, क्योंकि नेपाल ने किसी मुल्क से आज़ादी हासिल नहीं की। यहाँ के अफराद अपने मुल्क से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इन लोगों का कहना है गद्दार होने से बेहतर है अपने मुल्क के लिए कुर्बान हो जाएं। आपने नेपाल का झंडा तो जरूर देखा होगा, जो दुनिया के दूसरे ममालिक के झंडों से बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का है। ये झंडा 2 ट्राई एंगल से मिलकर बना है, जो मुल्क में मौजूद कोई हिमालय को ज़ाहिर करता है। इस कंट्री का नया साल 13 अप्रैल से शुरू होता है। नेपाल में लोग हफ्ते का दिन छुट्टी के तौर पर मनाते हैं। 2007 तक नेपाल में बादशाहत कायम थी, लेकिन 2008 में पार्लिमानी जमहूरी निजाम कायम हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक 11 लाख टूरिस्ट सालाना इस कंट्री का विजिट करते हैं। टूरिस्ट सबसे पहले नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में जाते हैं। ये नेपाल का ऐसा तारीखी शहर है जहाँ कई तारीखी कहानियाँ छुपी हैं। इस शहर में हिंदू मंदिर और बुद्ध मत के टेम्पल बहुत ज्यादा नजर आएंगे, जो कई हजार साल पुराने हैं। ये नेपाल का गुंजान आबाद शहर है। इस शहर में 30 लाख के करीब लोग आबाद हैं। सर्दियों में यहाँ मौसम बहुत ज्यादा सर्द होता है। काठमांडू शहर की नाइट लाइफ भी बहुत रौनक वाली होती है। बड़ी तादाद में लोग आपको सड़कों पर नजर आएंगे। इस शहर में हिंदू, बुद्ध
मत और मुस्लिम तीनों मज़हब के अफराद नजर आएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया के बुलंद पहाड़ों में से पहले 8 आपको नेपाल में देखने को मिलेंगे, जिनमें दुनिया का सबसे बुलंद पहाड़ माउंट एवरेस्ट भी यहाँ मौजूद है, जिसको देखने के लिए बड़ी तादाद में टूरिस्ट सालाना यहाँ आते हैं। नेपाली दाल भात यहाँ की रोजमर्रा की ग़िज़ा है, जो चावल और दाल के साथ मुख्तलिफ तड़के और अचार के साथ पेश की जाती है। दूसरे मशहूर ज़ैके मोमो और इलाकाई मसाला जात हैं। त्योहारों पर मखसूस मिठाइयाँ और खसूसी पकवान बनते हैं। नेपाल एक छोटा सा मगर अजीम दिल वाला मुल्क है। कुदरत, तारीख, रूहानियत और लोगों की मेहमान नवाजी जहाँ आपको दोबारा जिंदगी का एहसास दिलाती है। अगर आपने अभी तक ये सफर ना किया तो नेपाल को अपनी फहरिस्त में जरूर शामिल करें, क्योंकि जहाँ हर कदम पर कहानी और हर मंजर पर दुआ मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी नेपाल के बारे में एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।